चलिए, मंजिल उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपनों में जान होता है। मंजिल उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होते हैं। तो आपके लिए आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी चैप्टर 1 बातचीत का मस्ट इम्पॉर्टेंट, एक तरह से कहिए अवेटेड वीडियो था जो आपको बहुत ज़्यादा दिन इंतजार करना पड़ा, ठीक है ना। और मैं आपके लिए बता दूं कि इसमें मतलब जितने भी ऑब्जेक्टिव है मस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा हुआ, ठीक है ना, जो पूछा हुआ है। और सब्जेक्टिव देखिए होता क्या है ना कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं 60-70% मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। ऐसे हम फिर से जितने भी और पॉसिबल ऑब्जेक्टिव है वो भी हम कराएंगे अलग से, बट इस सेशन में हम मस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं जो पूछा गया है, ठीक है ना। वो आपको कितना आ रहा है आप खुद से बता सकते हो। चलिए, तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट आप जानते हैं कि बातचीत के लेखक हैं, किस काल के रचनाकार हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट जो थे, ठीक है, वो किस काल के, काल पूछ रहा है कि किस काल के रचनाकार हैं। आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो जब आप पढ़े होंगे तो आपको आसानी से चीजें याद होगा कि ये आधुनिक काल के रचनाकार हैं, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल ही सही आंसर, ठीक है। आधुनिक काल मतलब पूछा जाएगा बाल कृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे, युग नहीं सॉरी काल, ठीक है। युग तो दूसरा हो जाएगा, काल तो कौन से काल के, तो आधुनिक काल, ठीक है। आइए दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। क्योंकि यहां से एक चीज और प्राप्त होता है हम लोग की बातचीत क्या है, एक निबंध है, तो निबंध के निबंधकार कौन है। तो अभी तो हम लोग पढ़े हैं बाल कृष्ण भट्ट, ऐसे ऑप्शन के ये 2019 का पूछा हुआ है। नामवर सिंह, बाल कृष्ण भट्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति, उदय प्रकाश भट्ट हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है ना। बातचीत एक आपका निबंध है, उसके निबंधकार कौन है जी, बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है। उम्मीद है कि अच्छे से, बहुत ज्यादा ये टफ नहीं है। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, दमयंती स्वयंवर। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, ठीक है। जब आप इसके इंट्रोडक्शन में पढ़े होंगे तो ये जो दमयंती स्वयंवर जो है, ठीक है ना, ये लिखा गया है बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है। ये जितने भी, सुनिए आपको ध्यान एक कुछ चीज और रखना है कि रचना जितना है ना आपका वो आपको याद रखना है कौन कौन से रचना बाल कृष्ण भट्ट का है, ठीक है। उस सारे चीजों को आपको क्या करना है, याद कर जाना है, ठीक है। फिर उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग बना लेंगे, एवरीथिंग इज क्लियर। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद, बेनी प्रसाद, टेनी प्रसाद। ऑप्शन ऐसा देगा ना कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा, लेकिन जैसे ही आप पढ़े होंगे तो कौन थे जी, बेनी प्रसाद भट्ट। इनके पिताजी का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। बेनी प्रसाद भट्ट ये भी आपका 2020 में पूछा हुआ है, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि आप अच्छे से समझदारी से देख सकते हो। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, अभी तो हम लोग पढ़े हैं। अच्छा, एकांकी, कहानी, यात्रा संस्मरण या ललित निबंध। तो हम तो अभी बताए हैं आपको ये क्या है जी, एक निबंध है, ठीक है ना। ये क्या है, निबंध है, कोई भी परेशानी नहीं होगा, ठीक है। ये भी पूछा हुआ है 8/2018 में। अगला, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे। मतलब जब आप बातचीत चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया है कि जितने भी हमारे अंदर के मवाद हैं, धुएं हैं, वो जब हम बातचीत करते हैं ना तो बातचीत के द्वारा वो सभी चीजें क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत करके, हंसने से तो बातचीत हो जाएगा, ठीक है ना। बातचीत हमारा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, आसान चैप्टर भी है। बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, ठीक है, चिकित्सक, व्यापारी, शिक्षक या समाज सेवी। तो आप जब पढ़े होंगे तो इनके पिताजी क्या थे, व्यापारी थे। इनके पिताजी क्या थे जी, व्यापारी थे,
ठीक है ना, आसान है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। चिकित्सक भी ऑप्शन में देगा, शिक्षक भी देगा, समाज सेवी भी देगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन, बातचीत शीर्षक कहानी में यह किसने कहा है कि रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये 2022 का क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। मतलब बातचीत शीर्षक कहानी में यह किसने कहा है कि रस का समुद्र, ठीक है ना, ठीक है, रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? अच्छा, मतलब कौन कौन सा बात करता है तो ठीक है, ऐसा लगता है जैसे रस का एकदम समुद्र, ठीक है ना, उमड़ा चला आता है। तो दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में, दो पुरुषों की बातचीत में, दो बच्चों की बातचीत में, या दो मूर्खों की बातचीत में। तो दो हमजोली सहेलियों मतलब सहेलियों के बातचीत में, मतलब हमजोली का मतलब क्या, जो साथ साथ रहती है, एकदम एक होता है ना एक साथ रहने वाला, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, सहेलियों की बातचीत जब होता है ना, ऐसा बताया गया है। उसमें बहुत सारे बातचीत के बारे में बताया गया, जैसे दो सहेलियों के बीच, ठीक है, दो बूढ़े आदमी के बीच, ठीक है, बातचीत का सबका अलग अलग मतलब अलग अलग तरह से उसको क्या किया गया, व्याख्या किया गया उस चैप्टर में, ठीक है। आगे देखिए, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? हाँ, यहाँ युग पूछ रहा है। भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग तो आप जानते होंगे, एकदम आसान क्वेश्चन है। भारतेंदु युग, ठीक है ना, ये तो चैप्टर के शुरुआत में ही दिया हुआ है, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो वही बात अभी तो हम लोग पढ़े हैं। अभी देखिए दो बार पूछा हुआ है ना, 2018 में भी 2019 में भी, इसलिए इसको दो बार लिखा गया है। बातचीत निबंध के निबंधकार, तो ये तो हम लोग अभी पढ़े हैं, कोई ज्यादा ये नहीं होगा, ठीक है। अभी वही क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है, कैसे? तो बातचीत के जरिए, ठीक है ना। चल, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे? अभी तो आपको हम बता दिए, दो हमजोली, ठीक है। अब देखिए, ये आपका अब आ गया क्या, ये आपका आ गया अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है ना। जरा सा इसको समझदारी से करना है, ठीक है ना। समझदारी से क्या, सबसे पहले आप क्वेश्चन देख सकते हो, दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति होती है? जब दो सहेलियां आपस में बात करती है तो मतलब क्या स्थिति होती है, उस स्थिति का हम लोग को व्याख्या करना है। देखिए, तो दो हमजोली सहेलियां की बातचीत का जायका ही निराला होता है, ठीक है ना, बात ही निराला होता है। जब दो सहेलियां आपस में बात करती है तो उसका बात ही निराला होती है, ठीक है ना, एकदम उसका बात ही निराला होता है। देखिएगा, भाव विभोर होकर दो हमजोली सहेलियां जब बातचीत करती है, भाव विभोर का मतलब क्या, भाव का मतलब क्या, एक अपने में मतलब प्रेम बनाकर एक हम एक तरह से समझ सकते हैं, भाव अपने भाव को एकदम बताती है। भाव विभोर होकर दो हमजोली सहेलियां जब बातचीत करती है तब ऐसा लगता है मानो रस का समुद्र, अभी तो हम लोग पढ़े ना कि किनके बातचीत में मानो कि रस का समुद्र उमड़ा चला आता है, तो दो सहेलियों के बातचीत के बीच, ठीक है ना, मतलब जब वो बात करती है तो मानो कि रस का समुद्र ही उमड़ा पड़ा हुआ आता है, ठीक है। तो कब, जब दो सहेलियां बातचीत करती है तब, ठीक है। उम्मीद है कि आसानी से समझ में आ रहा होगा, बहुत बड़ा चीज नहीं है, कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। ये क्वेश्चन तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होगा, ये तो चैप्टर आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। कहा जा रहा है कि यदि हम में वाक शक्ति ना होती, बोलने की कला ना होती तो क्या होता, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले इसमें आसान भाषा में लिखा हुआ है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, मतलब एक दूसरा क्वेश्चन भी है अथवा, ठीक है। बातचीत शीर्षक निबंध के आधार पर उत्तर दे, मतलब दो क्वेश्चन है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, बातचीत शीर्षक निबंध के आधार पर उत्तर दे। तो इसमें आप पढ़े होंगे कि यदि बातचीत करने का तरीका मालूम ना होता, यदि वाक शक्ति ना होती तो बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था। हम लोग अपने बात को दूसरे व्यक्ति से अपने बात को एक्सप्रेस व्यक्त नहीं कर सकते थे। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले, मनुष्य को वाक शक्ति ईश्वर से प्राप्त वरदानों में से एक है।
यानी मनुष्य के पास वैसे तो बहुत सारे शक्तियाँ हैं, जैसे मान लीजिए खेलने का शक्ति, पढ़ने का शक्ति, खाने का शक्ति, उसमें से बोलने का शक्ति भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, ठीक है ना, वरदान है। यदि मनुष्य में यह शक्ति नहीं होती तो वह गूंगा होता, बात तो सही है, गूंगा होता और अपने सुख दुख के अनुभवों को अभिव्यक्त करने में, ठीक है ना, असमर्थ होता, ठीक है ना, सर्वथा असमर्थ होता। मतलब वो अपने बातचीत को, मतलब अपने जो भी उसका सुख है दुख है उस बात को व्यक्त नहीं कर सकता था, ठीक है ना, नहीं कर सकता, ठीक है, जब उसके पास बोलने का शक्ति नहीं होता। वाक शक्ति के अंतर्गत स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों सम्मिलित है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ तो सबसे पहले अपने सुख दुख को व्यक्त नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति, और क्या कहा जा रहा है, वाक शक्ति के अंतर्गत स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों सम्मिलित है। मतलब इसमें स्पीच भी आता, बातचीत भी आता। अब जब हम चैप्टर पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि स्पीच क्या होता है, स्पीच और बातचीत में अंतर क्या है, कि स्पीच व्यक्ति मतलब पहले से इसको एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करके जाता है फिर स्पीच बोलता है, ठीक है, लेकिन बातचीत में ऐसा कुछ नहीं है। बातचीत हम लोग किसी से कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर कहा जा रहा है पर बातचीत का ढंग स्पीच वक्तृता से अलग और निराला होता है, इसलिए, ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो संपूर्ण सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, क्योंकि हम अपने सुख दुख को दूसरे व्यक्ति से व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस चैप्टर का ये सबसे मस्ट, और इतना याद रखिए कि ये मस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चंस है। जहां आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, ठीक है ना, चलने फिरने आदि की जरूरत है, वही बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। मतलब इस चैप्टर के अनुसार आप इसका आंसर आपको देना है क्या, कि जहां आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, जैसे जिंदगी जीने के लिए खाना पीना चलना फिरना जरूरत है, वैसे ही बातचीत भी जरूरी है। वही बात है जो पिछला क्वेश्चन था, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग ढंग से देखिए। जिस तरह अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए किसी व्यक्ति को खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत पड़ती है, उसी तरह बातचीत की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, उसी तरह बातचीत की भी क्या होती है, जरूरत पड़ती है। जितना आपका खाना पीना चलना फिरना इंपॉर्टेंट है, उतना ही बातचीत करना भी बहुत ज्यादा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अकेला, उसको 2 दिन 4 दिन छोड़ दीजिए, ठीक है, वो नहीं रह सकता, ठीक है। अच्छा, फिर कहा जा रहा है क्या, उसी तरह बातचीत की भी जरूरत पड़ती है। बातचीत से मन की कटुता दूर होती है, किसी गलतफहमी या भ्रांति के दूर करने, ठीक है, मतलब इससे बातचीत करने से गलतफहमी दूर होती है। जो भी आपके मन में मान लीजिए निगेटिविटी है, किसी से दुश्मनी है, दोस्ती है, तो जब देखिए किसी भी मनुष्य को आप पहचान कर सकते हैं उसके बातचीत से कि क्या उसका तरीका है बोलने का, ठीक है। अच्छा, कटुता दूर होती है, किसी गलतफहमी या भ्रांति के दूर करने का जरिया बातचीत ही है। 2 मित्रों के बीच का मनमुटाव बातचीत के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। बातचीत के अभाव में 2 मित्रों के बीच की गलतफहमी बढ़ती जाती है, बात सही है। अगर मान लीजिए 2 मित्र में बहुत ज्यादा कटुता है, मान लीजिए शत्रुता है, दुश्मनी है, तो उसको कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ बातचीत से, बातचीत करके ही हम लोग उसको दूर कर सकते हैं, अन्यथा वो कभी भी दूर नहीं हो सकता। अच्छा, ज्यादा मन मुटाव भी कभी कभी ज्यादा बातचीत करने से भी हो सकता है, तो वही बातें ये लिख रहे हैं, ठीक है ना, बाल कृष्ण भट्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि मतलब दुश्मनी को बातचीत के द्वारा भुलाया जा सकता है और बातचीत के द्वारा ही ये बढ़ती भी जाती है। अच्छा, और एक समय ऐसा आता है जब दोनों मित्र एक दूसरे के प्रति